अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस क्या है और इसकी स्ट्रेटजी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने हमारा वो लेसन नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी की, यानी कि बाल मनोविज्ञान की, जो कि सीटेट, यूपीटेट और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको प्रस्तुत किया जा रहा है MM अली के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। तो बाल मनोविज्ञान को ही वर्तमान में बाल विकास कहा जाता है, यानी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसको प्रेजेंट टाइम में क्या कहा जा रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जा रहा है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास क्या होता है, तो बाल विकास के अंतर्गत बालक के जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था से, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से परिपक्वावस्था तक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। विकास के विभिन्न पहलुओं में कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, यानी कि विकास के सभी पहलुओं का जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं बच्चे का, उसको हम लोग बाल विकास कहते हैं। अब बात करेंगे मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान जो है वो साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब साइकोलॉजी जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं, साइक प्लस लोगस। अब साइक का अर्थ क्या होता है, तो साइक के चार अर्थ हो सकते हैं। पहला सोल यानी कि आत्मा, दूसरा कॉन्शियस यानी कि चेतन, तीसरा माइंड यानी कि मन और चौथा बिहेवियर। तो जिस विज्ञान में हम लोग मन का, कॉन्शियस का यानी कि चेतन का, आत्मा का, व्यवहार का, इन चारों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान कहते हैं। अब बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो मौलिक रूप से अगर मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी से हुई है। प्रारंभ में मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा था जिसके अंतर्गत आत्मा का यानी कि माइंड का अध्ययन किया जाता था। और इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया, विलियम जेम्स ने किया। तो विलियम जेम्स विश्व के पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। और इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया, इसीलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि विलियम वुंट ने 1871 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे सवाल बनते हैं कि पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की कब और किसने खोली, तो 1871 में विलियम वुंट ने खोली। अब हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान के विकास की, इसका जो स्वरूप है वो कैसे बदला। तो प्रारंभ में मनोविज्ञान जो था वो एक दर्शन शास्त्र की शाखा था, फिलॉसफी की एक ब्रांच था जिसको विलियम जेम्स ने अलग किया और इसको एक अलग मनोविज्ञान की पहचान दी, जिसकी वजह से उनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये मनोविज्ञान थोड़ा सा तरक्की किया और इसका स्वरूप बदला और इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान किसने कहा, जॉन लॉक और कांट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद ये अवधारणा भी बदली और मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान कहा गया। किसने कहा, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतन का विज्ञान कहा। और बाद में जो वाटसन थे, JB वाटसन, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, जो कि वर्तमान में मान्य है। तो ये मनोविज्ञान का संक्षिप्त विकास था। अब हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय वाद या फिर स्कूल की। सबसे पहले बात करें संरचनावाद की। तो संरचनावाद के जो संस्थापक वो कौन है, EB टिचनर संरचनावाद के संपादक हैं। प्रकार्यवाद की बात करें तो विलियम जेम्स, और व्यवहारवाद के जो संस्थापक हैं वो JB वाटसन हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा और इन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की। मनोविश्लेषण की बात करें तो इसके जो संस्थापक है वो साइमन फ्राइडे हैं, साइमंड फ्राइडे। और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात करें तो इसके जो संस्थापक वो मैक्स वर्दीमर है। मैक्स वर्दीमर के दो सहयोगी थे, कर्ट कोफका और अल्फगैंग कोलर।
सन 1912 ईस्वी में मनोविज्ञान 12 ईस्वी में जर्मनी में गेस्टाल्टवाद की स्थापना किसने की? मैक्स वर्दीमर ने की। और इनके जो सहयोगी थे वो कर्ट कोफका और अल्फगैंग कोहलर थे। कुछ लोग इसको वर्दीमर पढ़ते हैं, कुछ लोग वर्दाइमर पढ़ते हैं, जो आपको सही लगे वो पढ़िए। हार्मिक मनोविज्ञान की बात करें तो हार्मिक मनोविज्ञान के जो जनक और संस्थापक माने जाते हैं वो विलियम मैकडूगल माने जाते हैं। तो ये मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय थे। अब हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाओं को। परिभाषाएं ही आपको परीक्षा में पूछी जाती हैं कथन के रूप में। सबसे पहले वाटसन की परिभाषा को देखते हैं। वाटसन का कहना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। व्यवहारवाद के जो संस्थापक थे कौन थे? वाटसन थे। उन्होंने अपनी परिभाषा में यही कहा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, जबकि मैकडूगल ने यह बताया कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है या फिर किसके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैकडूगल। वुडवर्थ की बात करें तो इनका कहना है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के संपर्क में कंटेक्ट में आके व्यक्ति के बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उनको यहाँ पे मनोविज्ञान कहा वुडवर्थ ने। क्रो एंड क्रो ने भी इसकी परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। बोरिंग की बात करें तो इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, जबकि बीएफ स्किनर का कहना है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। दोस्तों बीएफ स्किनर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इन्होंने एक अधिगम का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसका प्रयोग उन्होंने चूहे और कबूतर पे दिया था। जब हम लोग अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे तो इस सिद्धांत के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? तो इनका कहना है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक दौर में अगर हम लोग बात करें तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। वही बात मन कह रहे हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जो संबंध है वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। गैरिसन और अन्य ने ये बताया कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। देखिए वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों की परिभाषा यही आ रही है कि जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार से उसका संबंध और रिलेशन है। अब बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। गार्डिनर मर्फी के अनुसार बात करें तो मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि व्यक्ति अपने एटमॉस्फेयर से कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उससे अनुक्रिया करता है, इस बात का अध्ययन मनोविज्ञान में होता है, ऐसा गार्डिनर मर्फी का मानना है। स्टीफन ने यह बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन, यानी कि बालक में जो एजुकेशनल प्रोग्रेस होता है उसका अगर हम लोग क्रम से अध्ययन करें तो यही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा स्टीफन कह रहे हैं। ब्राउन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? तो इनका कहना है कि शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए यहाँ पे भी व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान को कहा गया। क्रो एंड क्रो ने एक और मनोविज्ञान की परिभाषा दी और उन्होंने ये कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। देखिए बाल विकास की परिभाषा में ये कहा जा रहा है कि बालक का गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वावस्था तक जिसमें अध्ययन किया जाता है वो होता है बाल विकास। लेकिन क्रो एंड क्रो का कहना यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कस किया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसको हम लोग वर्तमान में बाल विकास भी कहते हैं।